बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहताब। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इवैल्यूएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लोगरिथम। हमने जो है ना क्वेश्चंस में लॉज ऑफ लोगरिथम को अप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें देखें पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.967। इसको हमने क्या करना है, लॉज ऑफ लोगरिथम लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हमने इसको किस तरह लिखना है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, हमने इसको इस तरह पहले एक्सपेंड करना है। सबसे पहले लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लगाओ दोनों साइडों में, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग इंटू ये पूरा आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के साथ अलग अलग लॉग अप्लाई करो। जब इस दोनों के साथ अलग अलग लॉग अप्लाई करोगे तो बीच में प्लस आएगा। ठीक है, अब देखें लॉग 23.57 प्लस लॉग 5.967। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर उठाना है और लॉग लगाना है। लगाने के बाद 23.57 आप लगाओगे तो ये आपके पास आंसर देगा 1.3724। इसके बाद लॉग 5.967 का आंसर देगा 0.7757। ठीक है, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 2.1481। ठीक है, लॉग एक्स किसके इक्वल आ गया, 2.1481 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग है, इस साइड पे नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लॉग को ख़त्म करेंगे करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग जब हम अप्लाई करेंगे तो ये लॉग खत्म होगा, इसके साथ एंटी लॉग लगेगा। जब इसके साथ एंटी लॉग लगेगा तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में हमने एंटी लॉग लगाया तो ये लॉग खत्म हो गया, एक्स बच गया और इसके साथ जो है ना हमने एंटी लॉग लगाया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाओ और लॉग दबाओ तो एंटी लॉग बन जाएगा 2.1481। ये दबाओगे तो आपके पास आएगा एक्स इज इक्वल टू 140.6, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 65.89 से डिवाइड बाई 7.392। हमारे पास किस तरह है, लॉग एम डिवाइड बाई एन। इसको हमने किस तरह लिखना है, लॉग एम माइनस लॉग ऑफ एन। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले लेट करो एक्स के इक्वल। ठीक है, फिर उसके बाद लॉग अप्लाई करो दोनों साइड में, तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखें डायरेक्ट किया है मैंने, लॉग 65.89 माइनस लॉग 7.392। जब कैलकुलेट करोगे इसका कैलकुलेटर पे लॉग तो ये 1.8188 आएगा माइनस एज इट इज़, और इसका लॉग कैलकुलेट करोगे तो 0.8687 आएगा। ठीक है, अब देखें जब इन दोनों को आपस में ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 0.9501 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग है, अब इस लॉग को हमने खत्म करना है, सिर्फ एक्स लेना है। ठीक है, इधर तो दोनों साइड में एंटी लॉग लगाओ तो ये लॉग खत्म हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइडों में एंटी लॉग लगाएंगे तो ये लॉग खत्म हो गया, एक्स बचेगा इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.501। ठीक है, शिफ्ट दबाओ लॉग दबाओ और ये लिखो कैलकुलेटर में तो आपके पास आएगा एक्स इज इक्वल टू 8.914, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखें पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, 4.27 मल्टीप्लाई बाई 5.321 डिवाइड बाई 9.712 मल्टीप्लाई बाई 4.171 है। यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन भी है और प्रोडक्ट रूल भी है। ठीक है, इस तरह है, देखें लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाई बाई एन डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाई बाई एन। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले लॉग दबाएंगे फिर एम मल्टीप्लाई बाई एन माइनस लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाई बाई एन। पहले हमने क्वेश्चन को इसमें चेंज कन्वर्ट किया। ठीक है, एक्सपेंड किया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ये किस तरह लिखा जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, बीच में ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, इंटू लॉग ऑफ एम माइनस प्लस लॉग ऑफ एन। अब इस माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये देखें लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन माइनस लॉग एम माइनस लॉग ऑफ एन बन जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरह आपके पास दो हो, ऊपर भी प्रोडक्ट में नीचे भी प्रोडक्ट में, और ये इस तरह क्वेश्चन फॉर्म में हो तो हमने इस तरह चेंज करना है। ठीक है, अब देखें लेट किया सबसे पहले इसको। ठीक है, फिर दोनों साइड हमने लॉग अप्लाई किया। ठीक हो गया, अब देखें दोनों साइड जब लॉग अप्लाई किया तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, क्वेश्चन को मैंने चेंज किया। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाया, बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई एज इट इज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें इन दोनों को हम अलग अलग, इसके साथ अलग लॉग लगाएंगे, इसके साथ अलग लॉग लगाएंगे, इस लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करके इसके साथ अलग, इसके साथ अलग लगाएंगे। ठीक है, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पे देखें लॉग ये लगाया 47.27 प्लस लॉग 5.321 माइनस इंटू लॉग ऑफ 9.712 प्लस लॉग ऑफ 4.171 आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लॉग एक्स एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू, यहाँ तक तो एज इट इज़ आ गया, ये माइनस जो है ना जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब देखें लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू
जब इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे तो 1.6745 आएगा, इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे तो 0.7260 आएगा, इसका लॉग जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.9873 आएगा, इसका लॉग जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.6202। कैलकुलेटर में आपने सिंपल से लॉग दबाना है और उसके बाद इंटू 9.712 इक्वल टू जब आप दबाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7930। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने यहाँ से लॉग को ख़त्म करना है तो दोनों साइड एंटी लॉग लगाओ। जब एंटी लॉग हम अप्लाई करेंगे तो ये लॉग खत्म हो जाएगा, इसके साथ एंटी लॉग लग जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है और ये वैल्यू लिखना है आगे। जब ये वैल्यू लिख के हम इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास आएगा 6.209, ये जो है ना इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमें कह रहा है √27.98 ये बाय 3 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 है। अब हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे। ठीक है, x के इक्वल हमने इसको लेट किया। ठीक है, अब दोनों साइड हमने लॉग अप्लाई करना है, log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ। अब यहाँ पे देखें तो इसकी जो है ना अंडर को मैंने खत्म किया और पावर पे 1/3 लाया, डिवाइड बाई इसका भी अंडर खत्म करके पावर में मैंने 1/2 लाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये किस तरह है, log m डिवाइड बाई log n है, तो log m माइनस log ऑफ n बन गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने किया है log m डिवाइड बाई माइनस log ऑफ n आ गया। ठीक है, अब देखें, अब जब भी पावर में हो तो हमने उसको क्या करना है, सामने लाना है। ठीक है, 1/3 log 27.98 माइनस 1/2 log 28.73। ठीक है, अब इसको आपने नहीं छेड़ना है, 1/3 और 1/2 को आपने छेड़ना नहीं है। लॉग फाइंड करो 27.98 का, कैलकुलेट करेंगे तो 1.4468 आया और इसका जब आप लॉग कैलकुलेट करेंगे तो 1.4583 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जो है ना 3 के साथ डिवाइड करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 0.4822 आएगा माइनस एज इट इज़, इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 0.7291 आएगा। ठीक है, अब देखें जब इन दोनों को हम आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 0.2469। मैंने क्या कहा था, एक्सरसाइज 2.3 में करेक्टरिस्टिक जो है ना पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मेंटिसा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और लेस देन 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव पूरे के साथ है। ठीक है, यहाँ पे 0 के ऊपर होता है या 2 के ऊपर होता है तो सिर्फ इसके साथ होता है, लेकिन अब क्या है, ये नेगेटिव इस पूरे के साथ है, हमने इसको क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, 0 से बड़ा कौन सा है, 1, 0 से बड़ा 1 है ना, प्लस अगर यहाँ पे 1 होता, फर्ज करें यहाँ पे 1.2469 होता माइनस के साथ, तो हम क्या करते, यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे +2 करते ऐड और -2 करते। ठीक है, जब हम एक को ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, साथ में अब देखें यहाँ पे 0 है तो मैंने 1 को ऐड किया। अब इन दोनों को आपने कैलकुलेट करना है, माइनस करके आप -0.2469 + 1 करो या 1 माइनस करके इस तरह करो। ठीक है, जब इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आएगा 0.7531, ये आएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इसके साथ प्लस है। ठीक है, -1 ये अलग है। अब इस माइनस को हमने किस तरह लिखना है, ये माइनस सिर्फ 1 के साथ है। ठीक है, आप जब भी सिंगल डिजिट के साथ आप माइनस हो इस तरह, तो आप माइनस इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, इस -1 को पहले लाया। ठीक है, माइनस ऊपर लिखा 1 एज इट इज़, क्योंकि ये माइनस इस 1 एक के साथ है, प्लस 0.7531 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस करो, आप कैलकुलेटर में 1 + 0.7531 करो तो हमारे पास आएगा 1.7531। अब ये माइनस इसके साथ इस तरह ही लिखो। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ से लॉग को ख़त्म करना है। किस तरह ख़त्म करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड में हम एंटी लॉग लगाएंगे तो हम क्या है, जब दोनों साइड हम एंटी लॉग लगाएंगे तो ये लॉग खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x बचा इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 माइनस 0.7531। अब हमने क्या करना है, इसको जो है ना कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं और टेबल से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एंटी लॉग को यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एंटी लॉग वाले टेबल में। ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है, यहाँ पे देखें तो ऊपर है एंटी लॉग। हमने क्या करना है, यहाँ पे 0.75 को देखना है 3 में और 1 में। ठीक है, जब भी इस तरह माइनस आए पॉइंट में और 75 में देखना है और 3 में और 1 में देखना है। ठीक है, 0.75 को 3 में देखना है और 1 में देखना है। इसका पूरा लेक्चर जो है ना एक्सरसाइज 2.4 में मैंने इसको कंप्लीट आपको समझाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 0.75 को हमने किस में देखना है, 3 में, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5662 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 5662 आ गया। आगे जब हमने क्या देखना है, 1 में देखना है, तो यहाँ से सीधे जाओ, आगे ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 है, तो इसको 1 को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 5663 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 5663 आ गया ना। अब हमने पॉइंट किस तरह लगाना है, अब यहाँ पे देखें तो माइनस है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से यहाँ पे फर्स्ट देखो तो यहाँ पे इसका रेफरेंस पोजीशन बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो पॉइंट इस साइड में लगता है।
ठीक है। अब नेगेटिव है, पॉइंट इस साइड में लगेगा, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ 5 से पहले, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो ये 5 के पहले पॉइंट लगेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.5663, ये जो है ना इसका सोल्यूशन है। ठीक है, मजीद क्वेश्चन करेंगे आगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, √129.4, यहाँ पे बाहर 7 है और यहाँ पे 3 है, √27.37। सबसे पहले लेट करो, x के इक्वल ले लो। ठीक है, फिर दोनों साइड में लॉग लगाओ। लॉग लगा के क्या करना है, अंडर रूट को खत्म करके 1/7 लगाना है और 1/3 लगाना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मजीद आगे देखें, जब भी पावर हो तो हमने क्या करना है, उसको पहले लाना है। ठीक है, पावर पहले आ गया, अब ये बचा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है लॉग को। लॉग किसका कैलकुलेट करना है, लॉग 129.4 का। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.119 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो जब हम इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे तो 1.4372 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसको जो है ना इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3017 और यहाँ पे 0.4790 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास माइनस में आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है, पिछली क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे जब 0 हो तो हमने आगे 1 लेना है, 1 हो तो 2 लेना है, 2 हो तो 3 लेना है, नेगेटिव में अगर 4 हो तो हमने +5 आगे लेना है और उसके साथ -5 भी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे नेगेटिव में माइनस आ गया। ठीक है, तो मैंने +1 को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन दोनों को हमने पहले सॉल्व करना है। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.8227 आ गया। ठीक है, अब ये -1 तो सिर्फ 1 के साथ है ना माइनस, तो हम इसको इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इसके सामने भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि 1 बड़ा है 0.1773 से, इनको अब जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 1.882 सॉरी इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 1.8227 आ गया और माइनस एज इट इज़ 1 के ऊपर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लॉग को खत्म करना है। क्या किस तरह खत्म करेंगे, एंटी लॉग लगाएंगे। ठीक है, दोनों साइड में एंटी लॉग लगाएंगे तो ये लॉग खत्म हो गया, एंटी लॉग ऑफ 1.8227। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल में देखना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हमने क्या करना है, 0.82 को 2 में भी देखना है और 7 में भी देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 0.82 हमने किस में देखना है, 2 में, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 6637। ठीक है, अब आगे किस में देखना है, 7 में। यहाँ पे आप 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कितना है, 11। ऐड करो 11 को तो ये 6648 बन जाएगा। ठीक है, ये 6648 बन जाएगा। अब हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे देखो तो नेगेटिव है, माइनस है, तो माइनस के इस तरफ लेफ्ट साइड में हमने पॉइंट लगाना है। अब यहाँ से देखो इसका रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट है, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, तो ये रेफरेंस पोजीशन बन गया 6 और 6 के बीच में, तो पॉइंट हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लग गया। ठीक है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या बन गया, x इज इक्वल टू 0.6648, ये जो है ना इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद देखें पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, √39.24 मल्टीप्लाई बाई √1.931, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 64.4 है, यहाँ पे √23.91 है। अब सबसे पहले हम लेट करेंगे x के इक्वल, लेट किया। ठीक है, फिर दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है, लॉग अप्लाई किया, यहाँ पे देखें लॉग ऑफ x। अब मैंने क्या किया, अंडर रूट को खत्म किया, 1/2 लगाया, 1/3 लगाया। ठीक है, अब माइनस, सबसे पहले मैंने क्वोशिएंट को खत्म किया, log m डिवाइड बाई log n को खत्म करके log m माइनस log ऑफ n लगाया। ठीक है, बाकी में अंदर मल्टीप्लाई एज इट इज़ हो रहा है। यहाँ पे देखें तो इसको अंडर रूट को खत्म करके मैंने 1/4 और ये 1/2 लगाया। ठीक हो गया, अब देखें आगे log ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम दोनों को क्या करेंगे, log ऑफ m, यहाँ पे देखें एम एन इज इक्वल टू log m प्लस log ऑफ n। ठीक है, जब अलग अप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ log बीच में प्लस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो log इसके साथ अलग लगा, इसके साथ log अलग लगा और माइनस एज इट इज़ log इसके साथ अलग लगेगा और log इसके साथ अलग लग गया। ठीक है, अब देखें आगे मजीद देखें तो अब यहाँ पे देखें पावर पे 1/2 1/3 1/4 1/2, पावर को पहले लाएंगे, यहाँ पे पावर पहले आ गया। ठीक है, अब हमने log फाइंड करना है इसका, इसका और इसका लॉग फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका जब हम लॉग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया, इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया, इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया, इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जब इन चारों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास -0.2493 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 0 है माइनस के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, +1 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7507 आइए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आएगा, इनके पास प्लस लगाओ क्योंकि 1 बड़ा है प्लस के साथ। ठीक है, अब -1 को हम फर्स्ट में लिखते हैं 1 एज इट इज़, ऊपर माइनस इसके ऊपर आ गया। ठीक है, ये सिंगल डिजिट के साथ माइनस था तो हमने ऊपर ही लिखा।
ठीक हो गया। अब log ऑफ x इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.7507 आ गया और ये माइनस एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब लॉग खत्म करेंगे, दोनों साइड एंटी लॉग लगाओ तो x बच गया, यहाँ पे एंटी लॉग लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो 0.75 को 0 में भी देखना है और 7 में भी देखना है। ठीक है, 0.75 को हमने क्या करना है, 0 में भी देखना है और 7 में भी देखना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हो गया 0.75, इसको हम 0 में देखेंगे। ठीक है, ये 5623 आई और आगे किस में देखना है, 7 में, ये यहाँ से 9 आई है। ठीक हो गया, ये क्या बनेगा 5632 बन गया। ठीक है, अब देखें मजीद आगे, यहाँ पे 5632 बन गया, इसका एंटी लॉग ठीक हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है, ये 5632, यहाँ इसका रेफरेंस पोजीशन किधर बनेगा, लेफ्ट से नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे इसका रेफरेंस पोजीशन बन गया। ठीक है, तो रेफरेंस पोजीशन से पहले यहाँ पे -1 है तो इस नंबर से हमने पहले यहाँ पे पॉइंट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें 2 होता और हमारे पास 5632 होता और यहाँ पे 2 होता तो हम क्या करते, लेफ्ट साइड से यहाँ से रेफरेंस पोजीशन फाइंड करते, और अब यहाँ पे 2 है तो हम लेफ्ट साइड में क्या करते, 0 को ऐड करते, 5632 और यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 है तो 5 के बाद पहले लगेगा। ठीक है, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 0.5632, ये जो है ना इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, √16 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई √53 और यहाँ पे 3 है। ठीक है, जब भी हमारे पास इस तरह हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ ऐड करते हैं, तो ये 16 4 जा 64 प्लस 3 करेंगे तो ये 67 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले लेट किया, ठीक है, x के इक्वल, फिर क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लगाएंगे, लॉग लग गया, इसको मैंने किया 67 डिवाइड बाई 4, पावर को मैंने 1/2, अंडर रूट को 1/2 में चेंज किया और इसको अंडर रूट को 1/3 में चेंज किया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आगे मजीद, अब देखें मजीद आगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर को पहले लाएंगे और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग लॉग अप्लाई करके बीच में माइनस लगाएंगे और यहाँ से पावर पहले आएगा, बाकी एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जब इसका हम लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1.8261 आ गया, माइनस log 4 हमारे पास है 0.6021। ठीक है, -1/3, इसका लॉग हमारे पास आएगा 1.7242 आ गया। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट करो तो हमारे पास 1.2240 आ गया, -1/3 ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जो है ना इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6120 माइनस 0.5748 आ गया। ठीक है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0.0372 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लॉग को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लॉग खत्म हो गया, x बन जाएगा, इसके ऊपर एंटी लॉग अप्लाई करो। एंटी लॉग आपने किस तरह अप्लाई करना है, एंटी लॉग लिखा 0.0372, कैलकुलेटर उठाओ, शिफ्ट दबाओ, ठीक है, फिर लॉग दबाओ, ये हमारे पास क्या होगा, एंटी लॉग होगा, और आपने फिर ये वैल्यू लिखना है, लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1.090 आ गया, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद है इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट में हमारे पास है 27.98 का स्क्वायर डिवाइड बाई 28.73 का क्यूब है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करेंगे x के इक्वल। ठीक है, फिर लॉग लगाएंगे दोनों साइड में। ठीक है, यहाँ पे भी लॉग लगाओ, यहाँ पे भी लॉग लगाओ, तो ये पावर पहले मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, आपने इस तरह करना है, लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 27.98 डिवाइड बाई 28.73। ठीक है, इन दोनों के साथ अलग अलग पहले लॉग लगाओ, इस तरह लगाओ, फिर इन दोनों को जो है ना इस तरह एक्सपेंड करो, डायरेक्ट करो या इस तरह करो, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, दोनों मेथड्स ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि क्वेश्चन जो है ना थोड़ा शॉर्ट बन जाएगा, इजी भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो मैंने डायरेक्ट किस तरह लगाया, पावर को मैंने पहले लगाया, लॉग 27.98 बाद में लिखा, माइनस यहाँ से भी मैंने पावर को पहले लगाया और लॉग 28.73 आ गया। ठीक है, हम इसका लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1.4468 आ गया, और जब हम इसका लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1.4583 आएगा। ठीक है, अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक हो गया, तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2.8937 बन गया, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.3750 बन गया। ठीक हो गया, अब देखें मजीद आगे, तो यहाँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -1.4813। ठीक है, अब यहाँ है माइनस के साथ 1, तो हम क्या ऐड करें आगे 2, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि मेंटीसा जो है ना नेगेटिव नहीं आता है, <1 और पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आगे +2 और -2 को ऐड किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.5187 आ गया। ठीक है, अब -2 को हम पहले लिखेंगे और माइनस को इसके ऊपर लिखेंगे सर पे। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ प्लस आएगा क्योंकि ये बड़ा है, प्लस बड़े के साथ है। ठीक है, अब देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2.5187 बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लॉग को ख़त्म करना है, किस तरह ख़त्म करेंगे, एंटी लॉग लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास एंटी लॉग लग गया तो ये x आ गया, लॉग खत्म हो गया, इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.5187। अब हमने एंटी लॉग कहाँ पे देखना है, 0.51 को 8 पे भी देखना है, 7 पे भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें
0.51 को हमने 8 में भी देखना है, ये 8 हो गया और ये आगे 7 हो गया, तो ये क्या है 32, 96 और आगे कितना है 5। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ से क्या आ गया 1 और यहाँ पे 1 कैरी 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। ठीक हो गया, 3301, यहाँ पे 3301 आ गया ना। अब देखें हमने पॉइंट किस तरह लगाना है, लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे इसका रेफरेंस पोजीशन बन गया, 3 और 3 के बीच में रेफरेंस पोजीशन बन गया। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, अब यहाँ पे है 2, यहाँ से लेफ्ट साइड में 2 डिजिट के से पहले लगेगा, तो हम क्या करें यहाँ पे अपनी तरफ से 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पॉइंट अब देखा रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कितने हैं 2 डिजिट हैं, लेफ्ट साइड में तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, राइट साइड में हो गया तो ये पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखें तो 0.03 मैंने 0 को बढ़ा दिया यहाँ पे और 3 बाकी एज इट इज लिखा लिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.03301, ये जो है ना इसका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।